तो आज हमारे सामने हैं राइटर, डायरेक्टर, एक्टर भूपेंद्र सिंह जी और प्रोड्यूसर संजू सैनी जी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे राइटर, डायरेक्टर भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, आप एक मूवी बना रहे हैं सावित्री देवी फुले। तो ये मूवी बनाने का ख्याल आपको कब और कहाँ और कैसे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सुजीत जी। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में कि आज तक लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितने कितने महान कार्य किए। तो कुछ ऐसे छुपे हुए महापुरुष हैं जिनके बारे में कि देखिए आज बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फिल्में आ रही हैं जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड है, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे हैं जिनको कि अभी वो प्लेटफॉर्म, वो प्लेस नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे ही एक सावित्री बाई फूले, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान रहा है, सामाजिक क्रांति उन्होंने एक पैदा की। क्योंकि महिलाओं को पहले क्या था कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने इस विषय पर बहुत गहन अध्ययन किया और उन लोगों को उबारने के लिए कार्य किए। बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने खोली, बहुत सारे स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस उस समय पर उन्होंने खोले, जिस समय पर कि ये सारी चीजें करना समाज में इस तरीके की क्रांति लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इन चीजों पर प्रतिबंध था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, पढ़ने की तो बात छोड़िए आप। तो बहुत सारी कुप्रथाएं, कुरीतियां ये हमारे समाज में फैली हुई थी। तो उनके खिलाफ संघर्ष करना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय में। तो उन्होंने उस दौरान में ये सारी चीजें की, तो हमें उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के दौर में आज भी देखिए, आज कितना जेएनयू में देखिए कितना बवाल हो रहा है शिक्षा को लेकर के, है ना। टीयू में कितना बवाल हो रहा है, तमाम सारी यूनिवर्सिटियां हैं, फीस वृद्धि को लेकर के ये सारी चीजें। उस समय पर उन लोगों ने कितना प्रयास किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा। तो वो सारी चीजें हैं, ये लोगों को पता चलनी चाहिए कि जो शिक्षा का आज निजीकरण हो रहा है, लोगों को जो शिक्षा, लोगों ने जिस शिक्षा को दिलाने के लिए कितने संघर्ष किए और उन लोगों के लिए कितने प्रयास किए। और आप ये समझ लीजिए कि एक समानता वाली बात, है ना, जो एक इक्वलिटी वाली बात, जो समाज में जो बिखराव था, उस इक्वलिटी की बात करने वाले ऐसे महापुरुषों को समाज को जानना चाहिए। यही सोच करके ये मेरे जहन में ये बात आई कि ऐसे महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि उन लोगों ने क्या प्रयास किया है और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए न्यौछावर किया है। अच्छा संजू सैनी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने सुना है कि इस मूवी को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सवाल है, एक जेन्युइन सवाल है। आप इस मूवी से पैसा कमाना चाहते हैं या एक संदेश देना चाहते हैं या फिर नाम कमाना चाहते हैं? कहना चाहूंगा, इस पिक्चर से मैं कोई नाम नहीं कमाना चाहता हूँ। इस पिक्चर को मैं लेके चाहता हूँ एक समाज में संदेश पहुंचे। जो भारत की प्रथम शिक्षा महिला थी सावित्री फुले, उन्होंने कितना संघर्ष किए हैं, कितने कार्य किए हैं। एक उद्देश्य के नाम के साथ साथ मैं चाहूंगा कि मैं अपना जो समाज में जो चल रहा है, शिक्षा के ऊपर समस्या चल रही है, अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली में जो समस्या चल रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो जब 1828 में जो समस्या चल रही थी शिक्षा की, वो ज्योतिराव फूले जी, सवित्रा फूले जी, इन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना कार्य किया है। इस विषय में मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ। पैसा कमाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक संदेश पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक लास्ट और अंतिम सवाल आपसे करूंगा। ये मूवी आप, जहां तक मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में इसे शूट करना चाहते हैं, मथुरा अलीगढ़ साइड में। तो आपके ज़हन में ख़्याल आया कि मैं मुंबई के एक्टर लूँ, मुंबई के कलाकार लूँ। तो कलाकार तो आगरा, यूपी, अलीगढ़, मथुरा में भी हैं, तो आपने मुंबई का रुख किया, इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, वो एक्चुअल में मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि देखिए एक्चुअल में क्या है कि एक तो हमारी पृष्ठभूमि जो है वो इतना टाइट सब्जेक्ट है कि उसमें हमें एक्टर ही चाहिए। एक्टर कम परफॉर्मर, हुँ, जो कि अच्छा परफॉर्म कर सके। क्योंकि ये कोई ऐसी मूवी नहीं है कि कोई बच्चों का खेल है कि किसी को भी लिया और किसी को भी हम उसमें डाल दें। एक मूवी होती है जिसको कि हम बनाते हैं अपने एंजॉय के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन हमारा इस मूवी से ना कोई पैसा कमाने का उद्देश्य है, ना ही कोई मनोरंजन का उद्देश्य है। हम केवल जो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी का जो जीवन चरित्र था, उन्होंने जो
लोगों के लिए जो प्रयास किए, लोगों के लिए जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया और लोगों को जो सही मार्गदर्शन जो किया, वो उनकी बात हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा यही उद्देश्य है फिल्म का, और इसी वजह से हम भी चाहते हैं कि उनका जो जीवन दर्शन है वो उस लेवल के, कम से कम उस लेवल के आर्टिस्ट तो होने चाहिए कि हम उनके कैरेक्टर के साथ न्याय कर सकें। तो क्या आप इस मूवी के अंदर स्थानीय कलाकारों को भी मौका देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा, उनके टैलेंट के आधार पर, उनकी योग्यता के अनुसार जिस कैरेक्टर में वो फिट होंगे उनको किया जाएगा। लेकिन मोस्टली जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, जो मोस्टली जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, जो लीड के कैरेक्टर्स हैं, वो हम मुंबई से ही करेंगे, जिसमें कि एक कैरेक्टर सुनील भाई आप भी कर रहे हैं, राजा कापसे जी कर रहे हैं, संजीव शर्मा जी कर रहे हैं। इनके थ्रू ही मुलाकात हुई है। अच्छा, भूपेन जी, आपने इससे पहले एक मूवी बनाई थी देसी रेसलर, जो कि एक्शन मूवी थी। अचानक से आप पीरियड और एक ऐतिहासिक मूवी के अंदर आपने एकदम चेंज, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। बस ये आखिरी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि एक्शन मूवी के बाद आपने अचानक एज एन हीरो भी आप थे, उसमें प्रोड्यूस भी आपने की थी, अचानक इस मूवी में एज एन डायरेक्टर, और आई थिंक आप इसमें लीड कर रहे हैं। तो अचानक से आपका टेस्ट चेंज हुआ, इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास वजह देखिए, एक चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एक कैरेक्टर में बैंड होकर के हमें नहीं रहना चाहिए। हमको चाहिए कि डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, जब तक हम डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स नहीं करेंगे, जब तक हम डिफरेंट टाइप की स्टोरी नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर की कला जो है वो निकल के नहीं आएगी। चाहे वो डायरेक्शन का पार्ट हो, चाहे वो एक्टिंग का पार्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को ये चाहिए कि उसको कुछ नया देना चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में आया कॉन्सेप्ट कि आजकल देखिए वैसे भी चल रहा है कि जो है हिस्टोरिकल फिल्मों का आजकल चलन चल रहा है। तो यही सोच के मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी, तो बढ़िया लगा। तो ये इसका मेरा आपका प्लान कब तक है इसका शूट, और ये रिलीजिंग का कब तक का प्लान है? इसी साल में 2020 में आप कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल, हमारा प्लान यही है कि हम 2020 में ही फिल्म को कंप्लीट करके रिलीज करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें जन्मभूमि फिल्म भी अपनी, जो हम पहले कर चुके हैं एक शेड्यूल उसका, उसको भी हमें कंटिन्यू शूट करना है। और ये टीम हमारी बहुत अच्छी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सभी मिलकर के साथ काम करेंगे। और फिल्म में भी सारे लोग आर्टिस्ट काम करते हुए नजर तो आएंगे। जाते जाते आप आपके साथ जो कलाकार काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए और हमारी आवाम और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है कि आप कहीं भी जुड़ करके काम करते हैं। बचपन में एक कहावत सुनी थी कि एक लकड़ी होती है तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही लकड़ी का गट्ठर होता है। तो इस तरीके से एक यूनिटी जो होती है, एक यूनिटी में कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना? तो क्या होता है कि एक जो शक्ति जो मिलती है वो हमें यूनिट से ही मिलती है। तो एक एक बंदे का कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है, लेकिन सभी अपनी जिम्मेदारी को समझ करके उस यूनिटी के साथ कार्य करते हैं, तो वो कार्य जरूर सफल होता है और अपने अंजाम तक, मुकाम तक पहुंचता है। दोस्तों, ये थे हमारी फिल्म सावित्री देवी फूले के डायरेक्टर राइटर भूपेंद्र जी, और साथ में है प्रोड्यूसर संजू सैनी जी। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और मैं और हमारा सारे लोग आपको शुभकामनाएं, दुआएं देना चाहेंगे। बहुत जल्द ये फिल्म बने और जनता के बीच में आए। थैंक यू वेरी मच।